Hello children, today we are going to discuss about the next part of this mathematics. That is, next part is your integration. आपको मालूम है कि हमने डिफरेंशिएशन पार्ट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो इंटीग्रेशन पे हम आप आज स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज ए इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फिजिक्स। इसका मतलब विदाउट डिफरेंशिएशन, विदाउट इंटीग्रेशन हम फिजिक्स को स्टडी करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है? और इसके सपोर्ट में होते हैं लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन फंक्शन। बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो, kindly subscribe, like, share and comment on the video. This is a very very important, like, subscribe, share and comment on the videos. क्लियर है? तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पार्ट पे। नाउ इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन? बड़े ध्यान से समझिएगा। दिस इज जस्ट अपोजिट टू द डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन क्या है? उल्टा है। कैसे? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया था उसका ठीक उल्टा है। क्लियर है? हियर वी आर गिवन द डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन एंड वी आर टू फाइंड द ओरिजिनल फंक्शन। अगर मतलब सपोज करो आपको डिफरेंशिएशन दिया हो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? एफ डैश एक्स। अगर मैं ये एफ डैश एक्स दे दूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सपोज करो 1 बाई एक्स दे दिया, इसका इंटीग्रेशन ऑब्वियसली किसका डिफरेंशिएशन था? लॉग एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको डिफरेंशिएशन गिवन हो, इंटीग्रेशन फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन। क्लियर है? क्लियर है? अगर डिफरेंशियल फंक्शन दिया हो, उसका ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करना हो, तो ओरिजिनल फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो सच प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव। आई बात समझ में? तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करना, और एंटी डिफरेंशिएशन मतलब हुआ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहले इसका, अगर कोई एक फंक्शन दिया हो, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। यस या नो? तो y हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेशन में? ध्यान से देखिए, इट्स वेरी इजी मेथड। हम थ्योरी पे ना जा करके सीधा पॉइंट पाते हैं। सपोज करो आपको दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स। क्लियर है? आपको मालूम है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? एफ डैश एक्स। यस या नो? तो ऐसे केस में अगर हमें y फिर से फाइंड आउट, अगर ये गिवन हो और y फाइंड आउट करना हो, आप लिखोगे डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स लिखोगे। यस या नो? लिख सकते हो ना? हाँ या ना? ऑब्वियसली लिख सकते हो यार। तो इसको इंटीग्रेट करने का एक सिंबल होता है, ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है इंटीग्रेशन का। क्लियर है? तो डी वाई का इंटीग्रेशन होता है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स। ये अगर इंटीग्रेट करोगे तो वापस क्या बन जाएगा? एफ एक्स बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, फॉर्मूले हैं जो हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? वही देखो हमने यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? ध्यान से देखिएगा। देन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज गिवन बाय दिस वन। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस कैन राइट dy is equal to f dash x dx। yes या नो? इसका मतलब क्या होगा? dy अगर टोटल dy निकालो तो y के इक्वल होगा, एंड दिस इज इक्वल टू f dash x dx। इंटीग्रेशन का दूसरा मीनिंग क्या है? एडिशन। ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। इसका मतलब टोटल dy को ऐड करोगे तो y बन जाएगा, और टोटल f डैश x को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? एफ एक्स बन जाएगा। ये सेंस है आपका। क्लियर है? इस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग्स? दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, एक सेकंड, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, जो हमने बताया था, एक इंटीग्रल लाइन के साथ हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो एफ वाई इज इक्वल टू, या इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy विच इज रिटन एज f डैश x dx। क्लियर है? तो दिस इज, ये जो सिंबल है, दिस सिंबल मैथमेटिकली दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन।
इसी सिंबल को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन सिंबल बोलते हैं। क्लियर है। और जो फंक्शन आप एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे उसे क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रेंट बोलते हैं। जो एफ डैश एक्स हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसे हम इंटीग्रेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आपके पास एक फंक्शन है, ध्यान समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने जा रहा हूं आपके सामने। आपको मालूम है, यू आर ऑलरेडी अवेयर विद दैट, अगर आपको पता हो y इज इक्वल टू एक्स पावर n, तो इसका dy बाई dx सबको मालूम है क्या होता है, n x पावर n माइनस 1। यस या नो। अब अगर सपोज करो n प्लस 1 हो, y इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 हो, तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू n प्लस 1, यस या नो, एक्स पावर n। यस या नो, यही आएगा आपका निकल करके, क्योंकि n प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स पावर n आएगा। अगर यही वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन हो, ध्यान से रखिएगा, पिछले इक्वेशन में आपको गिवन है y इज इक्वल टू, ये dy बाई dx दे दिया आपको। अगर मैं कहूं dy बाई dx ऑलरेडी, जिसे आपने कहा f डैश x, ये गिवन है कहीं पे n प्लस 1 एक्स पावर n गिवन है, तो हम कैसे रिवर्स फाइंड आउट करेंगे, एक्स पावर n प्लस 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान से क्या करोगे आप, dy इज इक्वल टू लिखोगे n प्लस 1 एक्स टू पावर n dx लिखोगे, हाँ या ना, क्लियर है। इसको इंटीग्रेट करने का तरीका क्या होता है, हाउ कुड यू इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओगे dy, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सिंबल n प्लस 1 एक्स पावर n dx। आई बात समझ में। y की वैल्यू क्या होती है, dy की वैल्यू होती है y, भाई dy मतलब क्या हो, टोटल dy का एडिशन y होगा, इज इक्वल टू होगा n प्लस 1, एक कांस्टेंट है, लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx आ गया, और y इज इक्वल टू क्या है, x पावर n प्लस 1 है, अपॉन n प्लस 1 कर दोगे तो यहाँ राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, x पावर n dx आ जाएगा। आप क्या देख रहे हो, x पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक फॉर्मूला बन गया आपका। इतना बड़ा प्रोसेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली याद रखना है x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1। देखो वही हमने किया, dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1 x पावर n प्लस 1 माइनस 1, विच कैन बी रिटन एज n प्लस 1 x पावर n, या dy बाई dx इक्वल टू n प्लस 1 x पावर n dx हो जाएगा। अब आपने क्या किया, उसके बाद इस x पावर n को इस साइड कर, n प्लस 1 को इस साइड कर दिया, तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y n प्लस 1 x पावर n dx, और जब n पावर x पावर y की वैल्यू क्या है, x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, दैट इज योर x पावर n। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, x पावर n का इंटीग्रेशन ऐसे लिखते हैं हम। अगर आपको लिखना हो y इज इक्वल टू एक्स पावर n गिवन है, इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखोगे, इस तरह सिंबल बनाएंगे, x पावर n लिखेंगे और यहाँ लिख दोगे dx। आई बात समझ में, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये पहला फॉर्मूला। आई बात समझ में, कोई डाउट, आई थिंक देयर इज नो डाउट, क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला आते हैं हम लोग, सेकंड फॉर्मूला। अगर आपको कोई डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है इसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा रुक करेंगे, एक मिनट वेट करिए, इसके बारे में डेफिनेट इंटीग्रल हम बाद में डिस्कस करेंगे। या दूसरा फॉर्मूला हम इसको देखते हैं, कोई कांस्टेंट गिवन हो, अगर y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, यस या नो, इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करोगे, y का इंटीग्रेशन, ये dy मान लो, dy एक कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू dx लिखोगे, हाँ या ना। तो c इंटू dx, c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, बचे क्या, dx। इसको ऐसा लिख सकते हो, c, अगर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो x पावर 0 लिख सकते हो dx, हाँ या ना। ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं यार, अगर 1 इक्वल टू एक्स पावर 0, और फॉर्मूला पता है x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इक्वल टू होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1।
तो वही सेम यहाँ कर दीजिए। यहाँ क्या लिखोगे, c इंटू एक्स पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, क्या जाएगा c इंटू एक्स पावर 1 अपॉन एक्स 1, या लिख सकते हो x इंटू सी या c इंटू एक्स। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ऑफ c dx होता है c इंटू एक्स। दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो किसी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका दूसरा फॉर्मूला आते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। अगर x पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स गिवन हो और इसका dx निकालना हो तो ध्यान रखना इसका इंटीग्रेशन log x बेस e होगा। ध्यान रखना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा। आई बात समझ में? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, तो इंटीग्रेशन में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, e पावर x ही रह जाएगा इसका भी। आई बात समझ में? नेक्स्ट फॉर्मूला, a टू पावर x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, a पावर x का डिफरेंशिएशन लिखा था a टू पावर x log a बेस e लिखा था, हाँ है ना? तो इसको बोलो a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू पावर x, यहाँ log a बेस e का मल्टीप्लाई था तो यहाँ क्या करोगे log a बेस e का डिवाइड कर दो। बस सिंपल, इतना इजी है। आप बस खाली थोड़ा सेंस यूज करेंगे तो यू कैन इजिली रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज which is mentioned in your PPT or in this video. Clear है? So you have to note down all the things on your paper, up on your notebook, जिससे कि आपको बार बार वीडियो देखना पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो यू कैन नोट डाउन ऑन योर नोटबुक जिससे कि आप बार बार इसको क्या कर सकें, रिकॉल कर सके। तो ये फॉर्मूलेज आपको मैं भी एक साथ लिखूंगा फिर। नेक्स्ट, e टू पावर ax प्लस b, इसको इंटीग्रेशन करने का तरीका सुनिए। ये बाई पार्ट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, जब आपके सामने e टू पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स गिवन हो, इस तरह कोई फंक्शन गिवन हो ax प्लस बी या 4x स्क्वायर प्लस बी, तो हम इंटीग्रेशन करने के लिए एक मेथड कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ये बड़ा डिफिकल्ट इशू है हमारे लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे ax प्लस बी इज इक्वल टू टी मान लोगे। पहला स्टेप क्लियर हुआ। अब इस ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करो, a तो a ही है, डी x का dx हो जाएगा और b का डिफरेंशिएशन 0 की कांस्टेंट है और t का हो जाएगा dt। तो फॉर्मूला आ गया a dx इज इक्वल टू dt। ये तरीका है, ध्यान सुनिएगा। या लिख सकते हो dx इज इक्वल टू 1 बाई a dt। ये स्टेप्स क्लियर हुए कि नहीं हुए? ax प्लस बी इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx x का dx हो जाएगा और t का dt हो जाएगा। तो a dx इज इक्वल टू dt, a dx इक्वल टू dt हो गया तो dx इक्वल टू 1 बाई a dt। आई बात समझ में? अब जो आपने ये इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन समझ को ये 1 है, इस इक्वेशन में आप ax प्लस बी की वैल्यू पुट करो तो इंटीग्रेशन बन जाएगा e टू पावर t, और dx यहाँ लिख सकते हो 1 बाई a dt। यस या नो? 1 बाई a कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर t dt। अब इसका फॉर्मूला देखो, आप लोग पता है e टू पावर x का फॉर्मूला क्या है, e टू पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e टू पावर x ही आता है, सेम एज इट इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई a तो पहले से है, e टू पावर t का इंटीग्रेशन e टू पावर t ही होगा और t की वैल्यू अब रख दो, तो 1 बाई a e टू पावर t इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस b। तो फाइनली इंटीग्रेशन क्या आ गया, e टू पावर ax प्लस b अपॉन a। किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन है ये। तो ये स्टेप्स है सॉल्व करने का। डायरेक्टली आप फॉर्मूला इसका याद नहीं करेंगे, आप इसको मेथोडोलॉजी देखेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व, हाउ वी कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? चलिए कम टू द नेक्स्ट पार्ट। x टू पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्वेश्चन बातें हैं। x टू पावर 7 का इंटीग्रेशन होगा x पावर 7 dx। देखो इंटीग्रेशन का सिंबल लिखना बहुत जरूरी है, मैं गलती से अगर लिख दोगे x पावर 7 डायरेक्टली लिख के dx नहीं लिखा आपने तो कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेशन गलत माना जाएगा। ठीक है, तो x पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक बार ट्राई करिए आप लोग, एक मिनट का पॉज लीजिए और इसको सॉल्व करिए क्या होगा। ठीक है, तो आप फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन x पावर n
dx इक्वल टू क्या होता है x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इसी फॉर्मूले का ज़्यादा यूज हमें पड़ेगा। तो x पावर 7 है तो इंटीग्रेशन x पावर 7 क्या होगा 7 प्लस वन अपॉन 7 प्लस वन, दैट इज योर x पावर 8/8। फाइनल आंसर। नेक्स्ट आते हैं, अगर ये गिवन है तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन x पावर 6 प्लस इंटीग्रेशन x पावर -6 और पूरे का dx है, बाई पार्ट कर लो इसे, इंटीग्रेशन x पावर 6 dx प्लस इंटीग्रेशन x पावर -6 dx। आई बात समझ में? फॉर्मूला वही हमारे पास है, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। आई बात समझ में? पुट ऑल द वैल्यू, x पावर 7 हो जाएगा डिवाइड बाई 7 और यहाँ हो जाएगा x पावर -6 प्लस वन -5 डिवाइड बाई -5। तो इसे लिख सकते हो x टू पावर 7/7 माइनस x पावर -5/5। दिस इज योर आंसर फाइनली। ओके, अगर आते हैं हम लोग, ये आपके पास फॉर्मूला है। ओके, अब ध्यान सुनिए, इंटीग्रेशन 7e टू पावर 5x प्लस 7 टू पावर x प्लस 3 dx। यहां पे तीन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन कौन सा, ध्यान सुनिएगा। एक तो पता है, बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले, इंटीग्रेशन ऑफ, पहला फॉर्मूला e टू पावर ax प्लस b है, b से कोई लेना नहीं है, dx रख दिया हुआ है, इसलिए e टू पावर ax बाई a लिख दोगे, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन a टू पावर x dx गिवन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a टू पावर x अपॉन लॉग a बेस e। और तीसरा जो हम अक्सर यूज करते हैं, इंटीग्रेशन x पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इन फॉर्मूलों को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको अलग अलग करिए, 7e टू पावर 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 टू पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 3 dx। यस या नो? यहाँ पे 7 कॉमन ले लो, तो e टू पावर 5x dx, यस या नो, प्लस इंटीग्रेशन 7 टू पावर x dx प्लस 3 कॉमन ले लो, तो 1 dx लिखोगे, 1 dx लिख सकते हो x पावर 0, यस या नो। सिंप्लीफाई करिए, 7 इंटू e टू पावर 5x है तो क्या लिखोगे e टू पावर 5x/5 हो जाएगा ये, यस या नो, प्लस a टू पावर x का फॉर्मूला पता है तो 7 पावर x क्या होगा 7 टू पावर x डिवाइड बाई लॉग 7 बेस e प्लस 3 इंटू एक्स पावर 0 है, x पावर 0 का इंटीग्रेशन बताया था, c का इंटीग्रेशन cx हो जाता था, नहीं 3x हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो फॉर्मूला याद होगा, आप बड़े आराम से कर लोगे, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। इट्स अगेन वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा, 5 पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन e टू पावर 5x dx। हमने dx का मल्टीप्लाई कर दिया सब में, 5 पावर x का इंटीग्रेशन तो 5 पावर x ही रहेगा, बस log 5/e हो जाएगा, प्लस e टू पावर 5x क्या होगा e टू पावर 5x e पावर 5x ही रहेगा, बस डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फाइनल आंसर। फॉर्मूला पता हो आप दो लाइन में इंटीग्रेट कर लोगे। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, इंटीग्रेशन x पावर 15 dx क्या होगा? सिंपल, x पावर 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा x पावर 16 अपॉन 16। आई बात समझ में? चलिए इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की, इंटीग्रेशन t टू पावर 7 dt गिवन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t टू पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1, दैट इज योर t टू पावर 8/8। क्लियर है? थर्ड वाले पे आ जाते हैं, x पावर 1/2 है तो इंटीग्रेशन x पावर 1/2 dx क्या हो जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा x पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2। फाइनल आंसर। आई बात समझ में?
आइए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ कैसा सॉल्व करोगे। एक्स की पावर -15 dx है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर -15 प्लस 1 डिवाइड बाई -15 प्लस 1, दिस इज योर एक्स पावर -14 डिवाइड बाई -14, फाइनल आंसर। आई बात समझ में। लास्ट आपका फिफ्थ आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, मैंने आपको बताया था dx मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 0 dx, जिसको आप क्या लिखते हो x। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, dv का v होगा, dt का t होगा, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट है, डाउट हो आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख रहे हैं, यू कैन सेंड मी मैसेज, डेफिनेटली आई विल क्लियर योर डाउट, क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, इन सब का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इट्स वेरी इजी। पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन 3x पावर -7 dx है, तो 3 तो कॉमन ले लो, x पावर -7 dx होगा, या 3x पावर -7 प्लस 1 अपॉन -7 प्लस 1, दैट इज योर 3 इंटू एक्स पावर -6 अपॉन -6, और यू कैन से -x पावर -6 बाई 3 2 जा 6, क्लियर है, दिस योर आंसर। लेकिन गलती कर दिया हमने, फिर से देखिए, अरे भाई पूरा फॉर्मूला है ना, 3x पावर -7 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, भाई x पावर -1 मतलब क्या हुआ, 1/x हुआ, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया, 3 कॉमन लिया, x पावर -7 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx, तो x पावर -7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 इंटू एक्स पावर -6 अपॉन -6 होगा, प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log x बेस e, ये ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला बताया तो मैंने आपको, क्लियर है। तो क्या हो गया, -x पावर -6/2 प्लस log x बेस e, अरे फाइनल आंसर। इतना इजी क्वेश्चंस इसके आते हैं कि आप सोच नहीं सकते, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ 8 प्लस x dx, क्लियर है। अभी टेग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं स्टार्ट किया, टेग्नोमेट्रिक फंक्शन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, टेग्नोमेट्रिक फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। टेग्नोमेट्रिक फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे होगा ध्यान से देखिए। 8 प्लस एक्स dx क्या होगा, क्लियर है। 8 प्लस एक्स dx का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 8 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, यस या नो। 8 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट dx क्या होता है, कांस्टेंट x हो जाता है, बताया था फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ c इज इक्वल टू सी एक्स हो जाता था, प्लस x टू पावर 1 मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो दिस इज योर 8x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो फाइनल आंसर। आई बात समझ में, यस। इसको देखते हैं हम लोग, थर्ड क्वेश्चन, पहले इसको स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x dx, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बताइए फटाफट। इंटीग्रेशन ऑफ पहले x dx लिखोगे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx लिखोगे, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1/x का इंटीग्रेशन log x बेस e, डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ठीक है। इस वाले को देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर 3x प्लस 4, ax प्लस b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे हम, तो क्या लिखोगे, e टू पावर 3x प्लस 4 से डिवाइड बाय सिंपली 3 कर दोगे आंसर, कुछ नहीं सोचना, सेम फॉर्मूला याद रखोगे, फटाफट डेरिवेशन आपका होगा, क्लियर है। अगला आते हैं, इसको देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर -5x प्लस 3 dx क्या होगा, तो सिंपली आप क्या करिए, dx मल्टीप्लाई करिए, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर -5x dx प्लस 3 dx ऑफ इंटीग्रेशन, ये से नो, e टू पावर -5x इंटीग्रेशन e टू पावर -5x अपॉन -5 प्लस 3 एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन c dx इक्वल टू क्या होता है, cx होता है, तो 3 dx इक्वल टू क्या होगा, 3x होगा, तो e टू पावर -5x अपॉन -5 इज इक्वल इनटू 3x, दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में,
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बस ए टू पावर, यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए टू पावर एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए बे सी, ये फॉर्मूला हमारा है, यूज कर लो। 6 पावर टी का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 6 टू पावर टी डी टी इज इक्वल टू 6 टू पावर टी अपॉन लॉग 6 बे सी, फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा आपने सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, इंटीग्रेशन 6 पावर 4 प्लस 9 टू पावर 6 डी एक्स, भाई इससे क्या लेना देना, इसमें एक्स कहीं नहीं ना, तो 6 पावर 4 प्लस 9 टू पावर 6 कॉमन ले लो, बचे क्या, सिर्फ डी एक्स बचा। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो 6 पावर 4 प्लस 9 टू पावर 6 इंटू एक्स, खत्म कहानी। कांस्टेंट तो इंटीग्रेट नहीं करोगे, कांस्टेंट बाहर कर दोगे, आई बात समझ में, क्लियर है। या अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला पहले याद करोगे, देन वी हैव टू डिस्कस। तो इस वीडियो को हम नेक्स्ट इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का टॉपिक यहीं हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर है। तो जनरल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे जो आपको याद रखने हैं, एक बार रिकॉल करते हैं फॉर्मूले कौन कौन से हमने स्टडी किए, देन वी हैव टू बाइंड अप दिस वीडियो, ओके। पहला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स इसको टू क्या होता है, सी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स क्या होगा, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। दूसरा आपने क्या देखा, ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होगा, लॉग एक्स बे सी होगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर ए एक्स प्लस बी क्या होगा, एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन ई टू पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, क्लियर है। और फॉर्मूला क्या देखा हमने, ई टू पावर ए एक्स का डी एक्स क्या होगा, तो ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए बे सी, क्लियर है। हमने ये कुछ जनरलाइज फॉर्मूले देखे और जिसको हमें याद रखना है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, क्लियर है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो हम आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लियर है।